महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इस रहस्य को जानने के प्रयत्न करते समय मैं भौचक्का रह गया कि जब मैं यह बात बता रहा था तो जीवन पूरे ध्यान से हमारी बातें सुन रहे थे। इसलिए उनको पुकार कर मैंने कहा, जीवन दादा आपके प्रश्नों के उत्तर जहाँ तक कि मैं समझ सका इसमें है। और तार ने यह सिद्ध कर दिया कि बाबा जी वास्तव में मुझे याद कर रहे थे और यही मेरा बुलावा था जब मैं उनके पास आने का उद्विग्न था। दूसरी बात जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि इससे मेरी माँ, दीदी और सभी को पता चल गया कि जो मैंने कहा था कि उनका बुलावा आया है सत्य था। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि मैंने बिना बाबा जी के आज्ञा के घर नहीं छोड़ा था। मेरी कहानी का जीवन पर प्रभाव पड़ा जिससे उनकी जिज्ञासा और शंकाएं निर्मूल हुईं। मेरा भी विश्वास सुदृढ़ हो गया कि आप उनके संदेश को गलत नहीं कह सकते हैं, खासकर जब वे आपका स्मरण कर रहे हों। बाबा जी जबकि हमारे बीच सशरीर नहीं हैं, अब भी मुझे उनके संदेश प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हम उनके लाभ उठाने में असफल रहते हैं। हमारी आस्था ने अपनी चमक खो दी है। अब यह केवल मोमबत्ती की ज्योति की भांति टिमटिमा रही है। इन बातों से जीवन फिर से परेशान हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उनका गला रुंध गया। मैंने धैर्यपूर्वक उन्हें सूचित होने का समय दिया। यह व्यर्थ नहीं था। मैं सोच रहा था कि सत्संग के लिए बैठना कितना मूल्यवान होता है। सत्संग से हमारे भीतर उठने वाली शंकाएं निर्मूल होती हैं, जिससे हमारी निष्ठा तथा आस्था और अधिक सुदृढ़ होती है। जीवन ने फिर अपनी कथा प्रारंभ की। इस यात्रा में अधिक समय लगा था क्योंकि इसमें पूरे उत्तराखंड, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की यात्रा सम्मिलित थी। बरेली से पौड़ी और फिर केदारनाथ से लौटते समय दल के बाकी लोग पीछे छूट गए और जीवन बाबा जी के साथ अकेला ही यात्रा करता रहा। उसकी रुचि स्थानों के प्रकृति सौंदर्य अथवा मंदिरों और आश्रमों में नहीं थी। वह केवल बाबा जी को सुनने और बाबा जी को देखने और ग्रामीणों से बाबा जी की बातों को सुनने में थी। बाबा जी ने घूमने में बहुत समय बिताया था और कभी कभी पहले जिन लोगों से मिले थे उन्हें भी याद करते थे। बहुत से लोग जिन्होंने उनको खिलाया था अब नहीं थे। यह बहुत पहले की बात थी, किंतु कुछ तो अब भी जीवित थे। बाबा ने कहा, लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और अच्छी तरह खिलाते भी थे। एक दिन एक अनाम नदी के किनारे चलते हुए बाबा जी ने कहा, जल बहुत ही शुद्ध और तृप्तिदायक है। आप अपने से देख सकते हैं कि सभी तरफ झरने या नदियां हैं। सभी प्रकार की जड़ी बूटियां जंगलों में हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले साधुओं महात्माओं को खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें जब भी आवश्यकता होती है खा पी सकते हैं। और ऐसे साधु जो किसी आश्रम में या मंदिर में नहीं ठहरते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें आसपास के लोग खाना ले आकर देते हैं। तुम स्वयं जो मैं बात कर रहा हूँ उसे देख सकते हो। यहाँ तुम जैसे लालची व्यक्ति ही सदैव भोजन के लिए मरते रहते हैं। मुझे यह चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे अधिक चाहिए या कुछ कल के लिए भी चाहिए। तुम लोगों का अधिकांश समय खाना बनाने और खाना खाने में ही व्यतीत होता है। तुम्हारे पास दूसरे कामों को छोड़कर प्रभु के लिए कब समय बचता है? भोजन ही तुम्हारे देवी देवता हो गए हैं। एकमेव वस्तु भोजन ही चाहते हो।
अधिक भोजन, मधुर, चटपटा और स्वादिष्ट भोजन। मैंने कभी भोजन की चिंता नहीं की, फिर भी कभी भूखा भी नहीं रहा। लोग अवश्य ही मुझे भोजन कराने के लिए परेशान होते हैं। कभी कभी तो मेरे लिए यह समस्या हो जाती है कि उनको रोका कैसे जाए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।